हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 100 ऐसे यूनिक सेंटेंस जो आप अपने रूटीन लाइफ पे रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं। तो दोस्तों, देर ना करके चलो शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम लोग उसको इंग्लिश में बोल पाएंगे और अपना लाइफ को आसान कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलो। क्या तुमने मेरा चार्जर देखा है? हैव यू सीन माई चार्जर? मुझे कुछ समय अकेले रहना है। आई नीड सम टाइम एलोन। अकेले रहने को एलोन कहते हैं दोस्तों, ALONE, एलोन, अकेले रहना। आज बहुत थकान हो रही है। आई फील वेरी टायर्ड टुडे। तो आप समझ गए होंगे कि थकान का इंग्लिश टायर्ड होता है एंड हो रही है मतलब फील करना। आप समझ रहे हैं ना? आई फील टायर्ड, वेरी टायर्ड मतलब बहुत टायर्ड हो गया हूँ। बहुत बहुत तेज़ धूप है। दोपहर के टाइम का बात है जो आप दोपहर में यूज़ कर सकते हो। बहुत बहुत तेज़ धूप है। इट्स वेरी सनी आउटसाइड। इट्स वेरी सनी, धूप को यहाँ पे सनी बोला गया। इट्स वेरी सनी आउटसाइड। आउटसाइड क्यों बोला गया? कि घर के अंदर तो नहीं होता होगा, बाहर ही होता होगा। तो जो अंदर खड़े होकर बाहर का नज़ारा देख के बात करते हैं, उन लोगों के लिए सेंटेंस यूज होता है। तो अंदर खड़े होकर दो आदमी गप्पे मार रहे हैं और बात कर रहे हैं कि भाई आज बाहर बहुत तेज़ धूप हो रही है। तो ये ऐसा हो सकता है कि इट्स वेरी सनी आउटसाइड। तो मुझे देर हो रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग लेट, आई विल टॉक लेटर। क्या तुमने कुछ खाया? डिड यू ईट समथिंग? वो हमेशा बहाना बनाता है। ही विल ऑलवेज मेक्स एक्सक्यूजेस। बहाना को एक्सक्यूजेस बोला जाता है, ये आप नोट कर लीजिए। EXCUSES, एक्सक्यूजेस, जिसको बहाना को इंग्लिश में ये चीज़ में यूज़ किया जाता है। ज़रा मुझे पेन देना। प्लीज़ पास में द पेन। ज़रा मुझे पेन देना, इसको प्लीज़ पास में द पेन बोलते हैं। मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आई नीड टू टॉक टू हिम अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। मेरी इंटरनेट स्पीड बहुत स्लो है। माई इंटरनेट स्पीड इज़ वेरी स्लो। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? कैन वी गो समवेयर एल्स? देखो, यहाँ पे एक नोट कर मतलब याद करने वाला चीज़ है। क्या हम कहीं और जा सकते हैं? कैन, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हो गया है तो यहाँ पे कैन पहले आ गया। जा सकते हैं, सकते को कैन बोलते हैं, तो इसको कैन पहले आ गया। गो तब तो आप समझ गए होंगे, वी गो, हम जा और कहीं जा सकते हैं। समवेयर, देन एल्स जो लगा वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एल्स का इम्पोर्टेंस बहुत है। ये आप लगाओ तो सेंटेंस पूरा होता है, नहीं तो सेंटेंस पूरा अधूरा हो जाता है। देन नेक्स्ट देखते हैं। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई डोंट ट्रस्ट हिम एट ऑल। बिल्कुल को यहाँ पे एट ऑल कहा गया है। तो दोस्तों, ये भी नोट डाउन करने वाला चीज़ है कि मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है अगर होता तो आई डोंट ट्रस्ट हिम ऐसा होता। मगर यहाँ पे बोला गया कि मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और ये बिल्कुल के बदले लास्ट में एट ऑल का यूज किया गया है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए, आपका बहुत काम में आएगा। बिल्कुल को एट ऑल बोला जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तुमने मेरी इजाज़त के बिना यह क्यों किया? तुमने मेरी इजाज़त के बिना ये क्यों किया? Why did you do this without my permission? इजाज़त को परमिशन बोला जाता है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं
जो परमिशन का स्पेलिंग गलत कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए परमिशन PERMISSION है, तो लड़के क्या करते हैं, कोई सिंगल एस लिखता है, नहीं तो कोई TION लिख देता है। तो दोस्तों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको रट्टा लगा के याद कर लीजिए कि परमिशन PERMISSION, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। I did not understand what you said. मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। I did not understand what you said. मैंने गलती से उसे कॉल कर दिया। I called him by mistake. मैं कल ठीक से महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं कल से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। मैं कल से ठीक महसूस नहीं कर रहा हूँ। I have not been feeling well since yesterday। मतलब तबीयत जब खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, उस टाइम पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि I have not been feeling well, ठीक से महसूस नहीं कर रहा हूँ। फीलिंग वेल, हैव नॉट बीन फीलिंग वेल बोला जाता है सिंस यस्टरडे, कल से को यहाँ पे इंग्लिश में सिंस यस्टरडे बोला जाता है। क्या ये तुम्हारी आखिरी बात है? इज दिस योर्स फाइनल वर्ड? सब कुछ खुद से करना आसान नहीं होता। डूइंग एवरीथिंग एलोन इज नॉट ईजी। आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। समथिंग फील्स स्ट्रेंज टुडे। अजीब सा महसूस हो रहा है, उसको स्ट्रेंज टुडे बोला जाता है। दोस्तों नोट डाउन कर लीजिए, आपके सीखने वाला चीज़ है। तुम हर बात की मजाक क्यों समझते हो? वाई डू यू टेक एवरीथिंग एज ए जोक? मजाक को जोक बोला जाता है इंग्लिश में। मुझे खुद पर भरोसा है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मुझे खुद पर भरोसा है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। थोड़ी शांति चाहिए मुझे। आई नीड सम पीस। शांति को इंग्लिश में पीस बोला जाता है, और पीस का जो वर्ड है वो आपको रट्टा लगा के याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम तक स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक कर देते हैं स्पेलिंग लिखने में। PEACE, इसको काफ़ी टाइम CE की जगह AC लिख देते हैं, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। पीस, PEACE, पीस, शांति। यह बात मेरे मन में बहुत दिनों से थी। इसको इंग्लिश में क्या बोला जा सकता है? दिस हैज़ बीन ऑन माई माइंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों से थी मतलब फॉर ए लॉन्ग टाइम हो गया। देन दिस हैज़ बीन ऑन माई माइंड, मेरे दिमाग में। क्या तुमने ये पोस्टर देखा? डिड यू सी दिस पोस्टर? मुझे सब कुछ दोबारा शुरू करना होगा। आई विल हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग ओवर। क्या तुमने यह सीखा या सिर्फ सुना? डिड यू लर्न दिस और जस्ट हियर इट? मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। एनीथिंग फ्रॉम यू, कुछ भी तुमसे। तो इंग्लिश में जो है सीधा सेंटेंस को उल्टा बोला जाता है, जैसा कि आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये भी आपको याद रखने वाला चीज़ है। तुम्हें हर बात में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू इंटरफेस इन एवरीथिंग। मुझे हर दिन कुछ नया सीखना पसंद है। आई लाइक लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे। क्या तुमने सुबह की खबरें पढ़ी? डिड यू रीड द मॉर्निंग न्यूज़? मैं अब ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता।
आई कैंट स्टे एनी लॉन्गर। मुझे इस जगह की आदत हो गई है। आई हैव गॉटन यूज्ड टू दिस प्लेस। हर किसी की एक सीमा होती है। एवरीवन हैज़ ए लिमिट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। आई डू नॉट नो व्हाट टू डू। तुम हमेशा सही नहीं हो सकते। यू कैंट ऑलवेज बी राइट। उसे अपनी गलती माननी चाहिए। ही शुड एडमिट हिज मिस्टेक। आज कुछ नया करने का मन है। आई फील लाइक डूइंग समथिंग न्यू टुडे। तुमने उसे क्यों रोका? वाई डू यू स्टॉप हिम? हम सब एक जैसे नहीं होते। वी आर नॉट ऑल द सेम। क्या तुम मुझे कुछ समय दे सकते हो? कैन यू गिव मी सम टाइम? यह सिर्फ एक शुरुआत है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। मुझे इस बात की परवाह नहीं है। आई डोंट केयर अबाउट दिस। कभी कभी खामोशी ही बेहतर होती है। समटाइम्स साइलेंस इज बेटर। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। चलो पुरानी बातें भूल जाते हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट। क्या तुमने मेरे लिए कुछ लाया? डिड यू ब्रिंग समथिंग फॉर मी? तुम्हारा व्यवहार अजीब लग रहा है। योर बिहेवियर सीम्स स्ट्रेंज। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, व्यवहार को बिहेवियर बोला जाता है। ये स्पेलिंग आपको याद रखना पड़ेगा। BEHAVIOUR OR BEHAVIOR बिहेवियर। दोस्तों अजीब लग रहा है, इसको इंग्लिश में सिम्स स्ट्रेंज बोला जाता है। SEEMS सिम्स स्ट्रेंज STRANGE। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कांट वेट एनी लॉन्गर। क्या तुम मेरे एक छोटा सा काम कर सकते हो? कैन यू डू मी कैन यू डू मी ए स्मॉल फेवर? यह बात किसी को मत बताना। डोंट टेल दिस टू एनीवन। डोंट टेल दिस टू एनीवन। यह बात किसी को मत बताना। हर किसी की एक कहानी होती है। एवरीवन हैज़ ए स्टोरी। मुझे सच्चाई का सामना करना है। आई हैव टू फेस द ट्रूथ। मुझे हमेशा भरोसा है तुम पर। आई ट्रस्ट यू। तुम मुझसे झूठ क्यों बोले? तुम मुझसे झूठ क्यों बोले? वाई डिड यू लाई टू मी? वाई डिड यू लाई टू मी? झूठ को लाई बोला गया है, LIE लाई। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए। कभी कभी किस्मत भी साथ नहीं देता। समटाइम्स लक डज नॉट फेवर अस। साथ नहीं देता, फेवर अस। किस्मत को लक बोला गया है, LUCK लक। मैं जिद्दी नहीं हूँ, मैं बस सही हूँ। आई एम नॉट स्टबर्न। आई एम नॉट स्टबर्न। आई एम जस्ट राइट। मैं जिद्दी नहीं हूँ, तो जिद्दी को यहाँ पे स्टबर्न बोला गया है, STUBBORN। ये नोट कर लीजिए दोस्तों। ये स्पेलिंग तो मेरा भी याद नहीं था। मैं भी अभी ये देख के ही आपको बता रहा हूँ, और मैं भी नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। जिद्दी को यहाँ पे स्टबर्न बोला जाता है, STUBBORN। आई एम नॉट स्टबर्न। आई एम जस्ट राइट। क्या तुम मुझसे जलते हो? जेलस। आर यू जेलस ऑफ मी? तो दोस्तों ये जेलस जो है, जेलस का स्पेलिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट का मैं देखा हूँ कि मिस्टेक हो जाता है। कैसे मिस्टेक होता है? तो ये जो बीच में ए है ना, JEALOUS, लड़के कैसे लिख देते हैं? JELOS लिख देते हैं। यू भी छूट जाता है उन लोगों का। तो इसका प्रॉपर जो स्पेलिंग है JEALOUS, जेलस। जलने को जेलस बोला जाता है। ये आप नोट कर लीजिए, फ्यूचर में बहुत काम आएगा।
मुझे तुम्हारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। योर वर्ड्स डोंट अफेक्ट मी। फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क को अफेक्ट बोला गया है, AFFECT, अफेक्ट। अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। थिंग्स आर नॉट द सेम एनीमोर। थिंग्स आर नॉट, चीज़ें को थिंग्स बोला गया है। अब चीज़ें पहले जैसा नहीं रही। थिंग्स आर नॉट सेम एनी मोर। तुम हमेशा देर से आते हो। यू आर ऑलवेज लेट। हमेशा को ऑलवेज बोला गया है। तुमने मेरा दिल दुखाया। यू हर्ट माई फीलिंग्स। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिल को हार्ट बोला जाता है, मगर यहाँ पे उसका यूज हुआ नहीं। यहाँ पे एक नया तरीके का सेंटेंस यूज हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये मैं आपको दोबारा 3 बार पढ़ के सुनाता हूँ, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तुमने मेरा दिल दुखाया। यू हर्ट, दुखाया को हर्ट बोला गया है। माई फीलिंग्स, यहाँ पे दिल के जगह फीलिंग्स का यूज हुआ, तो दोस्तों हार्ट का यूज नहीं हुआ। ये सेंटेंस भी गलत नहीं है, ये आपको याद रखना पड़े। इंग्लिश में ऐसा बोला जाता है, यू हर्ट माई फीलिंग्स। तुमने मेरा दिल दुखाया। चलो इसे आसान बनाते हैं। लेट्स मेक इट सिंपल। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। डोंट मेक मी एंग्री। अब मैं थक चुका हूँ। आई एम टायर्ड नाउ। चलो कुछ अलग करते हैं। लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। अलग को डिफरेंट बोला जाता है, ये भी आप लोगों को पता ही होगा। तो दोस्तों इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए कि यहाँ पे डबल एफ लगेगा। डिफरेंट, DIFFERENT। ठीक है। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग लोनली। मैं पहले एक सेंटेंस बोला था, उसमें अकेला को एलोन बोला गया था, और यहाँ पे वही चीज़ है और अकेला को लोनली बोला गया है। तो दोस्तों ये भी नोट डाउन कर लीजिए, कौन सी जगह पे एलोन का यूज होगा और कौन सी जगह पे लोनली का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, आई एम फीलिंग लोनली। क्या तुम सच में खुश हो? आर यू रियली हैप्पी? सच में को रियली बोला गया है, हकीकत में उसको रियली बोला जाता है। मुझे इस बारे में सोचने दो। लेट मी थिंक अबाउट इट। लेट मी थिंक अबाउट इट। मैं कुछ नया आजमाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू। हर बार मैं ही क्यों समझौता करूँ? हर बार मैं ही क्यों समझौता करूँ? वाई शुड आई ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज़। समझौता को कॉम्प्रोमाइज़ बोला जाता है। दोस्तों ये कॉम्प्रोमाइज़ का स्पेलिंग भी आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और इसको रट्टा लगा के याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें भी लड़के मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स जो है काफ़ी हद तक मिस्टेक करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, COMPROMISE। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। अब बहुत हो गया। एनफ इज एनफ। एनफ इज एनफ, बहुत या ज़्यादा को इंग्लिश में एनफ बोला जाता है। सब कुछ समय पर हो जाएगा। एवरीथिंग विल हैपन ऑन टाइम। मैं खुद से वादा करता हूँ। आई प्रॉमिस माई सेल्फ। यह मेरे लिए आसान नहीं है। इट्स नॉट ईजी फॉर मी। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। मैं इसे बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। आई कैन डू इट बेटर। आई कैन डू इट बेटर। बेहतर तरीके को बेटर बोला गया है, BETTER, बेटर। तुम बहुत तेज हो। यू आर वेरी फास्ट। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? आर यू एंग्री विथ मी? मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू से समथिंग।
यह आखिरी बार है। दिस इज़ द लास्ट टाइम। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। आई एम ashamed ऑफ माई सेल्फ। आई एम ashamed ऑफ माई सेल्फ। शर्म को ashamed बोला गया है, ये आप नोट कर लीजिए। ASHAMED। मुझे खुद पर को तो माई सेल्फ बोला जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, नहीं होगा भी तो नोट डाउन कर लीजिए। MYSELF, खुद पर। SELF, सॉरी। देन शर्म आ रही है, इसको ashamed बोला गया है। ASHAMED, पास्ट फॉर्म में यूज हुआ है। मैं जानबूझकर नहीं किया। मैं जानबूझकर ये काम नहीं किया। जब कोई गलती हो जाता है और दूसरा कोई आपको बताता है तो आप क्या रिप्लाई देते हो? मैं जानबूझकर ये नहीं किया। तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? आई डिड नॉट डू इट इंटेंशनली। ये भी लिखने वाला चीज़ है, लिख लीजिए। INTENTIONALLY। इंटेंशन तो रहता ही है, यहाँ पे LLY जो लगा है ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। और कैसे यूज होता है इसका रिलेटिव कुछ सेंटेंस भी मैं आपको और कोई वीडियो में दिखा दूँगा, ये आपको सिखा दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग। तुम्हें माफ़ कर दिया। आई फॉरगिव यू। सबको मौका मिलना चाहिए। एवरीवन शुड गेट ए चांस। यह मजाक नहीं है। दिस इज़ नॉट ए जोक। तुम बहुत बदल गए हो। यू हैव चेंज्ड ए लॉट। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे। तो दोस्तों ये सेंटेंस आपको बहुत काम आएगा, ध्यान से देखिए। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे। मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। ये कैसे, कौन सी जगह पे यूज होता है? जैसे कि माँ बेटे बाप सब, मतलब पापा मामा और बेटा, एक परिवार रहता है। जब बेटा पढ़ाई करने के लिए हॉस्टल चला जाता है तो माँ क्या बोलती है? माँ बोलती है कि भैया कि बेटा मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। उस जगह पे माँ ये बोल सकते हैं इंग्लिश में, आई थिंक अबाउट यू एवरी डे। मेरी बात मान लो, प्लीज़ लिसन टू मी। मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग राइट नाउ। एनीथिंग नाउ भी होगा और राइट नाउ भी होगा। यह आसान नहीं होगा। इट वॉन्ट बी ईजी। आसान नहीं होगा को वॉन्ट बी ईजी बोला गया है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई कांट स्टे अवे फ्रॉम यू। दूर नहीं रह सकता, दूर को अवे बोला गया है। रह सकता, स्टे, नहीं रह सकता, कांट स्टे, फ्रॉम यू, तुमसे। आई कैंट स्टे अवे फ्रॉम यू। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। नहीं आ रहा, आई कांट अंडरस्टैंड, मतलब समझ नहीं आ रहा। आई कांट अंडरस्टैंड कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। देन आई, मुझे को तो आई बोला गया है, ऐसा। आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग। क्या तुमने मेरी फ़ोटो देखी? डिड यू सी माई फ़ोटो? चलो कुछ खा लेते हैं। लेट्स ईट समथिंग। मुझे अब घर जाना है। आई हैव टू गो होम राइट नाउ। या खाली नाउ, राइट नाउ लोगों को तो थोड़ा सेंटेंस और अच्छा हो जाएगा। कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। यह जगह बहुत अच्छी है। दिस प्लेस इज़ वेरी नाइस। तुम्हारा जवाब बहुत अच्छा है। योर आंसर वॉज वेरी गुड। आगे से ध्यान रखना। बी केयरफुल फ्रॉम नाउ ऑन। तो दोस्तों इतने में ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल।